श्री कृष्ण एक कूटनीतिज्ञ भी थे और पूर्ण ब्रह्म की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि कहा गया है अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। ये सब भगवान नारायण के ही अवतार हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमारे मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद जी मिश्र हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। इन्होंने एक तो कृष्णायन नाम की कविता को लिखे हैं। कृष्णायन नाम की किताब ही है, उसकी जो कविता है उसको हम तुम लोगों को माने सुना रहे हैं, सुनना बड़े प्रेम से। वृक्षों में एक कला होती, दो होती कीट आदि गो में, पक्षी मंडल में तीन कला और चार कला चौपाओं में, 5 से लेकर 8 कला मानव दल में दिखलाती है, और 8 से ऊपर जो होवे अवतार वही कहलाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवर जो दशरथ अजर बिहारी थे, तुम स्वयं जानते हो उनको, वे 12 कलावतारी थे। अरे उनके अतिरिक्त हुए कितने, वे सब अवतार अधूरे थे, पर अपने यह श्री कृष्ण चंद्र 16 कला से पूरे थे। देखो क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वास्तव में 16 कला अवतारी हैं। ये पूर्ण ब्रह्म की श्रेणी में आते हैं, तभी तो इनको क्या कहा जाता है, जगत गुरु। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु की उपाधि मिली हुई है। जब युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते थे तो उस टाइम में क्या था कि अर्जुन वास्तव में एक धनुर्धर थे, वीर थे, और उनने जो है भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाए थे और भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बनना स्वीकार कर लिया। तो जब वो युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में गए तो उन्होंने कहा कि हे माधव, आप जो है हमारी इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके और रोकिए। तो उन्होंने ऐसा ही किया, वो ले जा करके और दोनों माने कौरव और पांडवों के बीच का जो दल था उसमें ले जा करके और खड़ा कर दिए। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में इस युद्ध का परिणाम तो देखिए घातक होगा ही, लेकिन इससे बचाव के लिए हमको क्या करना चाहिए कि हम युद्ध करना उचित नहीं समझते हैं। रथम स्थापय में अच्युत, अच्युत को कहते हैं प्रभु आप जो है तो यहाँ पर रथ को खड़ा करिए। और जब वो देखते हैं कि यहाँ पर 2 दल हैं और दोनों अपने ही हैं, कहीं पर उनके मामा, कहीं पर उनके गुरु, कहीं पर जो है तो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह जैसे, और उस तरफ से कौरव दल के सेना नायक कौन थे, भीष्म पितामह, और इस तरह से और इस तरफ जो है तो अब स्वयं में भगवान ही थे। उन्हीं का अनुसरण करते हुए पांडव लोग जो है आगे बढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए युद्ध का परिणाम तो घातक होता ही है, निश्चित रूप से बहुत से सैनिक मारे जाएंगे जो बेचारे, उनका कोई भी दोष नहीं है। दोषी तो कोई दूसरा एक व्यक्ति होता है अथवा एक दल होता है, जिसमें मुख्य रूप से दुर्योधन दोषी था और सभी लोग जो है दोषी नहीं थे। लेकिन युद्ध में होता क्या है कि भाई जब युद्ध चलने लगता है तो निश्चित रूप से जो जिसके दल में होते हैं वहाँ पर युद्ध प्रारंभ होता है, और जो निरीह अथवा जो किसी प्रकार की गलती नहीं करती वो भी मारे जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की संपदा का भोग हम नहीं करना चाहते। कहते हैं गुरु न हत्वा ही महानुभावान सेयो भोक्तुम भयक्षमपि हि लोगे, हत्वार्थ कामांसु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रेखानो। वो कहते हैं कि हम जो है तो इस रुधिर से सने हुए धन धान्य का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो है तो जन हानि होगी।
तो ऐसे धन की आवश्यकता क्या होती है, हम लोग इसी तरह से बसर कर लेंगे। जीवन को काटना है, किसी को त्रास देके, किसी को पीड़ा पहुंचा करके और धन का अर्जन नहीं करना चाहते, या कि अपने राज्य और सुख के लिए हम किसी का मर्दन नहीं करना चाहते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते भाई वो तो धर्म क्षेत्र था, धर्म का युद्ध था। उन्होंने कहा कि इस तरह का जो है तुम लोगों के साथ इस तरह का अनाचार, अत्याचार और कदाचार किए हैं, इसके परिणाम स्वरूप कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो कहते हैं क्लैप्यम मास्मग महापार्थो, क्लैप्यम मास्मग महापार्थो नैतत्युपत्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम चक्रोत्तिष्ठ परंतपो। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस नपुंसकता को और ज्ञान भरी बातों को छोड़ो और जो हम कहते हैं उसके लिए उद्यत हो जाओ, कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो जाओ। तो फिर क्या कहते हैं, देखो हम हमारे यहाँ जो है तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, गीता महोत्सव के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जा रही है। उसका मूलभूत कारण क्या है कि जो हम हमारे और आपके सभी के मनों में विकार है, उन विकार को दूर करने के लिए ये गीता का ज्ञान आप लोगों को सुनाया जा रहा है। तो जैसे हम लोगों के मन में बहुत सी दुष्प्रवृत्तियां हैं और उन प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए हमको जो है गीता ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो मुख्य रूप से आजकल लड़कों में और लड़कियों में अथवा समाज में ये जो कुरीतियां हैं और ये जो जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई नशाखोरी करता है, कहीं पर कुछ इनमें जो विकार पनप रहे हैं, उन विकारों को दूर करने के लिए ही ये शासन द्वारा ये जाहिर किया गया कि वास्तव में अगर थोड़ा सा हमारे ये छात्र छात्राएं, विद्यार्थी